इंडिया पाकिस्तान का वो मैच और उसके मैच के बाद जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है इस सोशल मीडिया पे, लोग एक दूसरे को लताड़ रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बताना चाहूँगा कि क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, उसमें कोई शक नहीं। मैं बथेरे मैच खेला हूँ वैसे, जिसमें प्रेशर रहा और उसके नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। और देखिए, पाकिस्तानी टीम उस दिन इंडिया के सामने 2-3 दिन पहले जो मैच हुआ, बहुत अच्छा खेली और हमें उन्होंने हर मतलब बैटिंग में, बॉलिंग में, हर चीज़ में उन्होंने हमें हराया और हमने बहुत ग्रेसली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि येस, यू गाइस प्लेड बेटर देन अस, वेल डन। और वहाँ पे बात जो है वो ख़त्म हो गई। मैं उससे पहले, क्योंकि मैं और शोएब अख्तर दोनों मीडिया के लिए काम करते हैं, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, विच इज़ फेयर इनफ। और वो अपनी टीम की बड़ाई करता है उस पर और मैं अपनी टीम की बड़ाई करता हूँ। वो जो मेरा और उसका बेंटर है वो चलता है उस पर, आज से नहीं, बहुत सालों से चलता है। तो उसी बीच में एक और बंदा कूद गया, मोहम्मद आमिर। ये है कौन? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये है कौन बंदा, क्योंकि मेरी और शोएब की तो बहुत पुरानी बातचीत है, जानते हैं, इतने साल इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं एक दूसरे के विरुद्ध और एक दूसरे को वो हम जानते हैं, शोज़ भी इकट्ठे किए हैं हमने। पर ये बीच में आमिर ने भी टांग अड़ाई अपनी। तो जिस दिन पाकिस्तान मैच जीता, शोएब अख्तर ने भी कहा, हरभजन कहाँ हो? तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं तो यहीं हूँ, वेल डन, यू गाइस प्लेड मच बेटर, बहुत अच्छा खेले हो और हमने डिफीट जो है वो एक्सेप्ट भी करी है, बहुत बढ़िया, वेल डन। एंड शोएब ने भी बड़ी ग्रेसली कल कहा है कि नहीं नहीं, आप इंडिया तो बहुत अच्छी टीम है और इंडिया फाइनल में जानी चाहिए। मैं ऐसी दुआ करता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला अपने एक ट्वीट में। तो जो मेरा और उसका इंडिया पाकिस्तान का मामला था वो तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। उन ट्वीटों के बीचों बीच एक ट्वीट आमिर भी डालते हैं कि क्या मैंने टीवी तो नहीं तोड़ा अपना? नहीं, मैंने टीवी नहीं तोड़ा। मैंने ट्वीट उनको किया कि हाँ, मैंने जो तुम्हें छक्का मारा था वो तुम्हारे घर पे गिरा होगा, देखना वो उस टीवी पे तो नहीं गिरा, कि तुम्हारे घर का टीवी तो नहीं टूटा। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो बिज़ी था थोड़ा, वो आपके जो 4 छक्के लगे थे आपकी बॉलिंग पे, शाहिद अफरीदी ने मारे थे, वो देख रहा था। शाहिद अफरीदी ने मुझे 4 छक्के मारे थे लाहौर में, पाटा विकेट, बहुत बढ़िया उसने बल्लेबाजी करी, मारे छक्के, पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने भी बथेरे मारे हैं उन लोगों को। और इसी बीच में उसने कुछ और एक ट्वीट कर दिया और फिर मैंने भी ट्वीट कर दिया कि लॉर्ड्स में बहुत बड़ी नो बॉल हुई थी, वो कैसे हुई थी? हम सब जानते हैं क्या हुआ था वहाँ पे और उसने क्या किया था। वैसे तो देखिए, ज़्यादा मैं कीचड़ में घुसूँगा तो मेरे खुद के ही ऊपर छींटे पड़ेंगे, तो मैं इस कीचड़ में घुसना नहीं चाहता हूँ। और आमिर की वो औकात नहीं है या फिर वो उस लेवल पे नहीं है कि जिससे मैं बात करूं। और जितना मैं उस पर जाके बात करूंगा, अपने आप को नीचा दिखाऊंगा। सो आई डोंट नीड टू टॉक मच अबाउट हिम। ही इज़ अ डिस्ग्रेस। जो उसने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जो काला धब्बा लगाया है क्रिकेट के ऊपर, वो शायद कोई भी भूल नहीं पाएगा। जो बंदा क्रिकेट को बेच दिया, अपने देश को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया, सबको बेच के, अपने सब लोगों के साथ चीटिंग करके पैसे कमाने की राह देख रहा था, लॉर्ड्स में नो बॉल करके जानबूझ के, उससे मैं मत्था मारूं तो शायद गलती मेरी होगी। यू डोंट डिज़र्व दैट। तो मैंने आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था आपके ट्वीट पे या किस पे, क्योंकि आप जाहिल हो, जाहिल रहोगे। आमिर, तेरे लिए मैंने कुछ लिखा, बड़े ध्यान से सुनना। ना तू तिन्ना च ना तेरह च, ना तू प्लेयरां च ना स्पेरां च, ना तू गिटकां च ना बेरां च, ना तू गुआं विच ना टेरां विच। अब मैं हिंदी में ही बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ना तू 3 में ना 13 में, ना तू प्लेयर में ना स्पेयर में, ना तू गिटक में ना तू बेर में, ना तू गू में और ना तू उसके ढेर में। तू कौन होता है भाई बीच में डालने वाला अपनी टांग? अपने आप में मस्त रह और निकल यहाँ से, चल। जो आप थे उन्होंने आपने दिखा दिया कि लॉर्ड्स में आप कौन थे। और ज़्यादा बातें मत करो, सोशल मीडिया पे उछलो मत
और आपके जो सपोर्टर हैं 2-4-5 जो वहाँ के जर्नलिस्ट जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे दर्शाता है कि आपकी वहाँ पे कैसे किस तरीके का जर्नलिज्म होता है कि आप देश के साथ आपने क्या किया, बेच दिया, और वही जर्नलिस्ट जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो ये दिखाते हैं कि आप लोग हो कौन और क्या करते हो। बट एनीवेज, मैं आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट गेट आउट। और क्या आपको वाकई लगता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है? नहीं, गलती का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, फ्रॉड किया बिकॉज दिस मैटर में गो टू आईसीसी। अब क्योंकि ये ऑल्दो रिटायर्ड प्लेयर है, बट आईसीसी में इनको कमेंटेटरी मिलती है, अंपायरिंग ऑब्जर्वर बनाते हैं, कई बेनिफिट्स हैं। आईसीसी में ऑफिशियल बना दिया जाता है, मैच ऑफिशियल बनाया जाता है। तो अगर अब बीसीसीआई परसिस्ट की ऐसी चीजों पर रेड लाइन लगाने, तो ही में भी बैन फ्रॉम आईसीसी। तो इसलिए क्या है, और याद रखिएगा इनका जो कहने का मतलब ये कहने का, अगर ये कहते, अगर सपोज इनके ये बड़े एक्साइटेड थे और ये कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि मुझे बड़ा खुशी हुई जब रिजवान ने हिंदुस्तानियों के बीच में नमाज पढ़ी, तब तो समझ सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाहर निकली। बिल्कुल, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मुझे बड़ी ये खुशी कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा मजेदार चीज ये है, खुद तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इतना इनको रियासत मदीना या इस्लाम से प्यार है, तो कोच से पाकिस्तान के रहते ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए हैं। अब इसका ये सारा जो ताना बाना जो इनकी अपॉलॉजी है, इट लैक्स कनेक्शन। इन्होंने जानबूझ के नहीं कहा, हिजरत मूवमेंट में ही कह सकते हैं यार हिंदुस्तानियों में किया है, जो मजा आ गया जी आज पाकिस्तान को तंग करते हैं, आज हिंदुस्तान का हमने भिजा दी। ठीक है, हमने भी सारे टीवी चैनल में, सारे अखबारों में जो तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट की हुई है कभी नहीं हुई। एवरीबॉडी, देयर वाज नो अपॉलॉजी, एवरीबॉडी सेड पाकिस्तान डिजर्व टू विन। हमने खुद कहा, मगर ये देखिए, अगर उसमें किसी ने कहा नहीं इफ एंड ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सबने कहा पाकिस्तान डिजर्व टू विन एंड दे वॉन इट। बिल्कुल, एंड सिंपली कन्विंसिंगली। मगर बिल्कुल सही सर आप बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर ना किसी से बहस हो रही थी। बहुत बड़े प्लेयर हैं जी, बहुत बड़े वो लोग, इस जैसे प्लेयर से मुंह से ये निकलना, दैट शोज इनकी ज़हनियत क्या है। काजी साहब जरा ये समझाइए कि ना वहां पर वकार यूनिस खेल रहे थे, ना वकार यूनिस से वहां चर्चा में कोई बहस कर रहा था, उसके बाद ऐसा स्टेटमेंट देना, क्या यही वजह है पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक जो हालात बने कट्टरपंथ की वजह से, यही जिहादी सोच जिसका जिक्र वेंकटेश प्रसाद ने भी किया कि ये माफी भले मांगी जा रही लेकिन इसी जिहादी सोच ने पाकिस्तान को तबाह करके रखा है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? सवाल ये है, पाकिस्तान में इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। अब टीआरपी वालों ने बुरा हाल कर रखा है इनका, सारा इस्लामाबाद। नहीं, मुफ्ती कावी साहब से ये सवाल था शुभांकर का। मुफ्ती साहब आप जवाब देना चाहेंगे इसका? आवाज मिल रही है आपको? आपने देखिए जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, किसी दीन और धर्म के हवाले से जब जज्बातियत आएगी तो इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो अमन का दीन है, आस्ती का दीन है, प्यार का दीन है, मोहब्बत का दीन है, रवादारी का दीन है। ये सारी बातें तो सबको पता है, आप बड़ी नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हिंदुओं के बीच किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नमाज पढ़ ली तो इससे गर्व की अनुभूति, नाज का एहसास, ये क्यों हो रहा है? कुछ खास हो गया अगर हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ ली तो? इस्लाम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह है, नमाज मैंने पढ़नी है अल्लाह के लिए। अगर किसी दीन और धर्म वालों को परेशान करने के लिए या उन पर अपना एक लिहाज से ज़हनी और फिक्री तौर पर दबाव डालने के लिए या एक तरफ से उनको दिखाने के लिए या खुदा न खास्ता उन हक को मरऊब करने के लिए नमाज पढ़ी जाए तो ऐसी नमाज की शरअन कोई हैसियत नहीं। नमाज वही है जो इस रजा के साथ पढ़ी जाए कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। तो क्या आप कहेंगे कि जो काम वकार यूनिस ने किया वो जाहिलों वाला काम था, जिहादियों वाला काम था? छोटा सा जवाब, फिर अगली बड़ी खबर लेनी मुझे। जो कुछ जनाब इस तरह का मामला हुआ ये बिल्कुल जनाब जिहालत है, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, इसका दीन से ताल्लुक नहीं। आपने कहा, हालांकि पाकिस्तान में कई लोग हैं जो इसे भी नहीं मान रहे।